धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। इसमें क्या समझते हैं? क्या कारण तो इसका ये है कि व्यक्ति ने विज्ञान और सांसारिक भौतिकवाद को बहुत अच्छे से देखा, परंतु जिस समय विश्व में महामारी फैली कोरोना काल में, तो उस समय न विज्ञान न भौतिकवाद कोई काम नहीं आ रहा था। केवल ईश्वर पर पूरा विश्व स्थिर हो गया था। लोग बुंदेलखंड के गौरव, बुंदेलखंड के पुण्यात्मा धर्मेंद्र शास्त्री जी बागेश्वर हो, और चाहे हमारे प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, उनकी रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन हो शिव पुराण के माध्यम से। बागेश्वर में आचार्य शास्त्री धर्मेंद्र जी के द्वारा जो ईश्वर का एक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया गया, इससे निश्चित आज देश के अंदर आध्यात्म जगत में लोगों का विश्वास बढ़ा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ी। और जो लोग इसे पाखंड या धर्मांध परंपरा कह रहे हैं, जो लोग इसे पाखंडवाद कह रहे हैं, या तो वो अज्ञानी हैं या तो उनको अभी मार्गदर्शक नहीं मिला है। अल्लाह को आधार मानता है, और अगर सनातनी है तो प्रभु को, ईश्वर को आधार मानता है। आज प्रमाण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण के साथ जो प्रस्तुति हुई है देश में, इससे लोगों की आस्था बढ़ी है। मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका उपाय क्या कहेंगे आप? उपाय इसका यह है कि लोगों को अभी तक, निश्चित रूप से आपकी बात 100% सत्य है, और ईश्वर से भी हुआ है। लोग रुद्राक्ष नहीं जानते थे, लोग तुलसी नहीं जानते थे, लोग हनुमान जी की साधना नहीं जानते थे, शिव जी की साधना नहीं जानते थे, परंतु आज इन 5 वर्षों में हर शिव मंदिर में भीड़ लगने लगी, हनुमान जी के हर मंदिर में चोला चढ़ने लगा, लोगों की आस्था जगी है। और मैं तो ये कहूंगा कि समाज के हर वर्ग को नित्य सुबह उठ करके अपने बच्चों को 10 मिनट 15 मिनट श्री रामचरित मानस पढ़ाना चाहिए। हम किस पार्टी के हैं विषय अलग है, हम किस पंथ के हैं विषय अलग है, हम किस धर्म के विषय अलग है, सर्वोपरि है सनातन धर्म, सर्वोपरि है ईश्वर। हम ईश्वर से जुड़ेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे परिवार का सम्मान समाज में बढ़ेगा, हमारे अंदर आस्था बढ़ेगी। तो समाज को मांसाहार से दूर होना चाहिए, सबसे पहले तामस भोजन से दूर होना चाहिए। जितना सुंदर आपका आहार होगा उतने ही जीवन में आपके कल्याण है। ये जो रोग बढ़ रहे हैं, समस्या 20 साल 25 साल के बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है, 40 साल 50 साल में लोगों को शुगर हो रहा है, ये सब केवल भोजन का कारण है। शुद्ध सात्विक भोजन लेने वाले व्यक्ति का, आज मैं हूं समथिंग 50 वर्ष मेरी आयु है, किसी भी प्रकार का 1% कोई भी मुझे रोग नहीं है, ना ब्लड प्रेशर की कभी कोई शिकायत है, ना कोई शुगर की शिकायत है, ना 6-6 घंटे बैठे कथा कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। केवल आहारचर्या ही जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। जैसे संयमित लोग भोजन नहीं कर रहे, लोगों को टाइम टेबल नहीं है, किसी भी समय मिला खा लिया। एक भोजन का तरीका है, सुबह उठिए 10 मिनट 5 मिनट अपना योगाभ्यास करिए, स्नान ध्यान करने के बाद स्वल्पाहार करिए, मध्य दिवस में कुछ भोजन लीजिए, और शाम को सूर्य अस्त से बस समथिंग आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद में भोजन ले लीजिए। आप अब आप 12 बजे रात में खाना खा रहे हैं, पाचन शक्ति कहाँ जाएगी? आप 2 बजे रात में मीटिंग से लौट रहे हैं, फिर आप भोजन कर रहे हैं, तो आहार विहार के कारण सब हो रहा है। ये शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं, एक भी मांसपेशी हमारी स्थिर हो गई, अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया। इसलिए भोजन ही इसका नियंत्रण कर सकता, ना कोई डॉक्टर कर पाएगा नियंत्रण, ना कोई वैद्य कर पाएगा। इस देश के लिए एक स्वीट पॉइजन है, एक मीठा जहर है। लव जिहाद केवल वर्ग पंथ विशेष से नहीं, जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित पाया जाए उसे फास्ट ट्रैक में मुकदमा लगा करके सजाए मौत के अलावा कोई भी दूसरा हल नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सजाए मौत होती है तो देश में सभी समाज, सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ की अदालतों पर लचीलापन है, 10-10 20-20 वर्ष तक केस चलते रहते हैं, तब तक वो व्यक्ति उस चीज से दूर हो जाता है। यही कारण है कि लव जिहाद समाप्त नहीं हो रहा है। लव जिहाद किसी धर्म विशेष का विषय नहीं है। लव जिहाद का सीधा अर्थ है कि जो किसी व्यक्ति की मानसिकता को ठेस पहुंचाता है, जो किसी की बेटी के साथ अन्याय करता है, वो किसी जाति का नहीं है, धर्म का नहीं है, पंथ का नहीं है, वो केवल आतताई है, अन्यायी है, उसके साथ सजा होनी चाहिए।
हमने अपने धर्म का उत्थान किया है, हमने अपनी साधनाओं से, अपनी शक्तियों से समाज को प्रेरित किया है। आज पूरा विश्व, दुबई जैसे मुस्लिम राष्ट्र में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना, दुबई जैसे राष्ट्र में श्री राम जी का मंदिर बनना, अमेरिका जैसे राष्ट्र में राम जी का मंदिर बनना, ये हमारी धार्मिक परंपराओं का विस्तार है। अब इससे अगर दूसरे पंथ के लोगों को दर्द हो रहा है तो वो उनका निजी मामला हो जाता है। हम अपने घर को सुंदर बना रहे हैं, यदि पड़ोसी को दिक्कत हो रही है तो अपना घर या तो गिरा दे और या तो हमसे सुंदर बनवा दे। नहीं है, ये गलत है। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई नेता हो, बोलने से पहले संयम होना चाहिए। बोलने से पहले संयम होना चाहिए। हमारे वेद कहते हैं मनसः वाचः कर्मणः, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों में नियंत्रण होना चाहिए। हमारा मन चंचल है, इसको स्थिर करिए। वाणी हमारी उग्र होती है, नियंत्रण करना चाहिए। और कर्म हमारे पवित्र हो, इस पर विचार करना चाहिए। मनसः वाचा कर्मणः, तीनों पर नियंत्रण होना चाहिए। स्वामी जी क्या संदेश? आज पूरे विश्व को मैं संदेश दे रहा हूं कि सभी को 3 सूत्रों पर चलना चाहिए। नंबर 1, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी परिवार है। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख का हमें कामना करना चाहिए। और नंबर 3, यत् तत् सर्वत्र व्याप्तेन ईश्वरः, सभी जगह ईश्वर व्याप्त है, उसका दर्शन करें। हम किसी भी पार्टी के हों, जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री जी बघेल जी, चाहे रायपुर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी अभिमुक्तानंद जी पहुंचे तो अभिमुक्तानंद जी के यहाँ सीधे सीधे बघेल जी जाके चरणों में पहुंचे। प्रदीप मिश्रा जी आए, मुख्यमंत्री जी वहां चरणों में पहुंचे। अभी जया किशोरी कथा चल रही है, परसों वहां चरणों में पहुंचे। हर व्यक्ति को धर्म के प्रति आस्था होना चाहिए और ऐसा देखने को कम मिलता है। हमारी कथा यहाँ प्रारंभ हुई, पहले दिन ही हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए। ये हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम सबसे पहले सनातनी हैं। हम किस पद में हैं, बाद का विषय है। हम किस पार्टी में हैं, बाद का विषय है। पहले हम मानव हैं और मानव में हम सनातन धर्मी हैं। और जब हम सनातन को मानेंगे तभी समाज हमको स्वीकार करेगा। हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वर्तमान में हमारी जो न्यू जनरेशन है, आज के जो बेटे बेटियां हैं, आज के जो संतानें हैं, उन्हें हमें धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए नित्य प्रातःकाल उठ करके रामचरितमानस के माध्यम से उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आजकल जो टाटा हाय बाय की परंपरा है, ये पाश्चात्य सभ्यता की ओर ले जा रही है। यदि बच्चे हमारे प्रणाम करना सीख जाएं तो हमारे वेद का मत है, अभिवादन शीलस् नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आपने बच्चों को संस्कार सिखा दिए तो शिक्षा का सर्वोच्च पंथ है हमारा संस्कार। संस्कारवान व्यक्ति जहाँ जाता है उसकी शिक्षा के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समाज समझ जाता है कि किसी संस्कारित परिवार की ये संतानें हैं। इससे है देखो व्यक्तिगत